और चुनाव लड़ना चाहता था, नहीं लड़ पाया। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको याद होगा कि आप ही के इनक्लेव में मैंने एक व्यक्ति का नाम रखा था संजय पांडे, और मेरे ही आपके इनक्लेव को उस लोग करीब 70 लाख लोगों ने देखा और आनंद फानंद में पार्टी ने मीटिंग बुलाई। वहां से टिकट मिल चुका था रेणु गुप्ता को, और पार्टी रेणु गुप्ता का टिकट को बैक की और संजय पांडे जी के नाम को अब प्रपोजल आया, और मैं भी हामी कह दिया, हाँ संजय पांडे जी ठीक है। इनक्लेव के माध्यम से उनको टिकट मिला, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिसको अपना बड़ा चेहरा मानती है भारतीय जनता पार्टी हमारे चंपारण में या पूर्वांचल में ब्राह्मण के रूप में, तो मेरे साथ एक बार पार्टी का चेहरा से हट करके कोई लड़ जाए तो मैं समझूंगा कि या चाहे कोई मीटिंग बुला ले ब्राह्मणों का, चाहे किसी भी सर्व समाज का, मैं तो सर्व समाज की राजनीति करता हूं, तो मैं जानूं कि वो चेहरा बड़ा है। लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्र का दोष है, कुछ भाग्य का दोष है कि हम लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यही जाता है कि राजन तिवारी अपने भाई के चलते दबे रहते हैं। तो मैं भाई के लिए दबा, तो मैं तो भाई का रक्षक भी हूं और भाई का समर्थक भी हूं। भाई के लिए सब कुछ कुर्बान है। राजनीति क्या चीज़ है? मिलेगा ऑफर तो लड़ेंगे ना, ये बताइए। नहीं, देखिए पार्टी है, पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं राजन तिवारी। जी हाँ, बीजेपी के नेता राजन तिवारी। बीजेपी के नेता ही कहे ना, चुनाव तो आपको लड़ाती नहीं है बीजेपी। तो बीजेपी में अभी हैं तो बीजेपी ही कहिएगा। तो कहा जा रहा है कि अब राजन तिवारी 2027 में चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, अभी तो कहाँ से न्यूज श्रीकांत जी आप ले आते हैं। लगता है कि आपको याद है कि 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था लखनऊ में, तो वही याद करके आप ये बात बोल रहे हैं। चर्चा है कि आप 27 में यूपी से चुनाव लड़ें। नहीं, देखिए मैं तो चुनाव बिहार से राजनीति करता हूँ, बिहार से असेंबली का मेंबर भी रहा और भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त किया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर मैंने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन 2019 से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या अदर राज्यों का भी चुनाव हो, मैं जाता हूँ, प्रचार करता हूँ। लेकिन मुझे पार्टी अभी तक मेरे ऊपर कोई विश्वास क्यों नहीं जताई, मुझे तो ये आश्चर्य होता है। और चुनाव लड़ना चाहता था, नहीं लड़ पाया। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको याद होगा कि आप ही के इनक्लेव में मैंने एक व्यक्ति का नाम रखा था संजय पांडे। संजय पांडे जो 35 साल से भाजपा में थे, और मेरे ही आपके इनक्लेव को उस लोग करीब 70 लाख लोगों ने देखा और आनंद फानंद में पार्टी ने मीटिंग बुलाई। वहाँ से टिकट मिल चुका था रेणु गुप्ता को, और पार्टी रेणु गुप्ता का टिकट को बैक की और संजय पांडे जी के नाम को अब प्रपोजल आया, और मैं भी हामी कह दिया, हाँ संजय पांडे जी ठीक हैं। आप ही के चलते दिया गया, क्योंकि आप लड़ जाते तो चुनाव तो दिक्कत हो जाता बीजेपी। नहीं, तो मैं आपके इनक्लेव के माध्यम से उनको टिकट मिला, मैं तो ये कहूँगा। और जब उनका नाम आया तो मैंने उनके नाम पे मैंने भी सहमति जताई, चूँकि वो मेरे बड़े भाई के समान है और मैं बहुत मानता हूँ और उनकी कर्मठता को मैं देखा हूँ। चूँकि चंपारण में ब्राह्मण समाज में, पश्चिमी में, चूँकि वो बेचारा बहुत काम किया, हर नेताओं के साथ रहा, लेकिन कभी उसको देखा नहीं। वहाँ पे एक बड़े ब्राह्मण चेहरा उनको हमेशा दबाते रहे, और इस चुनाव में भी वो ब्राह्मण का बड़ा चेहरा, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मानती है पश्चिमी चंपारण का, उनको बड़ा चेहरा, वो बड़ा चेहरा तो है नहीं, सिर्फ नाम के हैं, लेकिन वो बड़ा चेहरा भी संजय पांडे को हराने में पूरा कोर कसर नहीं छोड़ी। आपका इशारा है मतलब सतीश दुबे और बीजेपी के सांसद। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बड़ा चेहरा भी कुछ लगे हुए थे तथाकथित रूप से कि कुछ जो ब्राह्मण के लोग नेता लड़ रहे हैं चंपारण से चुनाव हार जाएं। लेकिन पार्टी का कोर वोटर और मेरे जितने समर्थक थे, पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ संजय पांडे जी को चुनाव जिताने का काम किया। आप इशारा करते हैं, नाम क्यों नहीं लेते हैं? राधा मोहन सिंह है बड़े नेता, और सतीश दुबे हैं। कोई बड़ा नेता, पार्टी का सिंबल हट जाए तो कोई बड़ा नेता नहीं है। इनको अपने जाति में कोई छवि ही नहीं है। पार्टी के सिंबल पर और पार्टी के नाम पर ये लोग चुनाव जीतते हैं और चाहे राज भोग रहे हैं। लेकिन मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिसको अपना बड़ा चेहरा मानती है भारतीय जनता पार्टी हमारे चंपारण में या पूर्वांचल में ब्राह्मण के रूप में,
तो मेरे साथ एक बार पार्टी का चेहरा से हट करके कोई लड़ जाए तो मैं समझूंगा कि या चाहे कोई मीटिंग बुला ले ब्राह्मणों का, चाहे किसी भी सर्व समाज का, मैं तो सर्व समाज की राजनीति करता हूँ, तो मैं जानूँ कि वो चेहरा बड़ा है। लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्र का दोष है, कुछ भाग्य का दोष है कि हम लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, चूँकि जनता हम लोगों को पसंद करती है, नेता हम लोगों को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि दलालों और चाटुकारों का समय है। तो क्या करेंगे राजन तिवारी, ये कितना दिन पीछे लोग बने रहेंगे? नहीं, पिछलग्गू मैं थोड़ी ना हूँ, मैं कहाँ पिछलग्गू बना। संजय पांडे जी मेरे भाई के समान थे, तो उनका प्रचार किया, उनको चुनाव जितवाने का काम किया। मैं अपने समर्थकों से कह करके फिर मैं अपने भाई, सगे बड़े भाई को चुनाव लड़ा रहा था, वहाँ चुनाव मैंने बहुत मजबूती के साथ लड़ा और जीता। कहाँ मैं पिछलग्गू? भाई को हराने की भी बहुत कोशिश की। मेरे भाई को हराने के लिए वहाँ के निवर्तमान विधायक, खुलेआम कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ का मंडल अध्यक्ष महिमा मंडित हो रहा है, वहाँ का सेक्टर अध्यक्ष महिमा मंडित हो रहा है, पार्टी बुला करके सम्मानित कर रही है, और पार्टी जो खुलेआम कांग्रेस का झंडा लेकर घूमा बड़े नेता के कहने पर, और एक किसी बड़े नेता, मैंने वो बड़ा नेता मेरे क्षेत्र में पैर भी नहीं रखा, और बोलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, केसरिया शालिनी मिश्रा को हराने के लिए, सचिंदर सिंह को कल्याणपुर हराने के लिए, और कृष्णनंदन पासवान को हरसिद्धि हराने के लिए पूरी ताकत लगा दिया नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने। भीतर पवन जायसवाल को भी तो हराया। नहीं नहीं, भारत मैं उनकी बात नहीं करता, मैं जहाँ पे हूँ वहीं की बात करता। तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे चैलेंज के साथ उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा दिया बड़े नेता ने। लेकिन क्या हुआ, मेरा कोर वोटर जो भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का जो वोटर है, वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी के प्रत्याशियों के साथ रहा। और ये हम लोग कल्याणपुर हुआ, हरसिद्धि हुआ, केसरिया हुआ और गोविंदगंज हुआ, मजबूती के साथ चुनाव जीते, और आगे भी भविष्य में जीतते रहेंगे। पार्टी में रह करके पार्टी से भीतरघात कर रहा है, और पार्टी कोई संज्ञान नल है, तो सब लोग अब विरोध का स्वर उभारने लगेगा। आप चाहते हैं कि राधा मोहन और सतीश दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो? मैं नहीं कहता, राधा मोहन का नाम मैं लिया, मैं राधा मोहन जी का नाम लिया, सारा तो उधर ही। नहीं देखिए, ये जनता है, सब जानती है, सतीश दुबे, राधा मोहन, नहीं, जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन खुले तौर पे जरूर कहूँगा कि निवर्तमान विधायक और मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बड़े नेता के इशारे पर राजू तिवारी का, कृष्णनंदन पासवान का, शालिनी मिश्रा का, जेडीयू जो प्रत्याशी थी, और सचिंदर सिंह का विरोध हुआ। कहाँ कोई वहाँ पे हो गया। लेकिन देखिए, हम सत्य बोलते हैं। राजू तिवारी इसको नहीं बोलेंगे आपके चैनल पे या किसी चैनल पे, राजू तिवारी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। लेकिन काहे का गठबंधन और काहे का गठबंधन धर्म? जिस गठबंधन धर्म में ही रह करके गठबंधन के साथ अधर्म किया जा रहा हो, ऐसा गठबंधन भगवान भरोसे ही चल रहा है। तो यही जाता है कि राजन तिवारी अपने भाई के चलते दबे रहते हैं। तो मैं भाई के लिए दबा, तो मैं तो भाई का रक्षक भी हूँ और भाई का समर्थक भी हूँ। भाई के लिए सब कुछ कुर्बान है। राजनीति क्या चीज़ है, राजनीति क्या मायने रखती है? उसी का फायदा तो उठा रहे हैं वो लोग। तो उठाने दीजिए, कौन उठा रहा है? आपके विरोधी। अरे क्या विरोधी की औकात है तो मेरे भाई को हरा देता, तब न जानते हैं। हम हैं न पीछे खड़े, जब तक मैं जिंदा हूँ। ऐसा नहीं, देखिए लोग उदाहरण देता है कि 2020 का चुनाव राजू तिवारी लड़े थे, लोक जनशक्ति पार्टी जब अलग हुई थी, मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट होगा, और 33,000 वोट पाए थे। लेकिन उनको लोग चाहा कि एकदम जीरो पे आउट कर दे, तो नहीं हुए। ऐसा नहीं है। मेरे पास मेरे समर्थकों की ताकत है, मेरे साथ गरीब जनता की ताकत है, और मैं उस गरीब जनता के हृदय में रहता हूं, और राजन तिवारी का नाम उस गरीब जनता के दिल में लिखा है, इसलिए मैं हारने वाला व्यक्ति। कहा जाता है कि राजू तिवारी का नाम था मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए, उनको बुला लिया गया था, दिल्ली से परिवार भी आ गया था, ओथ लेना था, और कैसे कट गया अचानक? नहीं, ये तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का अपना मंतव्य होगा। चिराग जी किसको बनाना है, नहीं बनाना है, ये लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, और मुख्यमंत्री जी का ऐच्छिक चीज़ है। इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। और चिराग पर रहा सवाल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में, तो मैं उस पार्टी के विषय में जानता हूँ, चूँकि मैं पहले उसमें मेंबर रह चुका हूँ। पार्टी ने राजू तिवारी को काफ़ी सम्मान दिया, प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा दिया, विधायक दल का नेता बनाया। मंत्री बनाने वाली थी, क्यों नहीं बनाया? किसी कारण से, कोई कारण होगा, भविष्य में हो सकता है कि और पद है। पार्टी
नेताओं के विषय में सोचती है। हो सकता है कि नेताओं के निष्ठा के बारे में सोचती हो कि नेता अगर नहीं बनाते तो क्या करती है, आगे क्या सोचती है। तो देखिए, चिराग पासवान जी में अटूट आस्था विश्वास रखते हैं राजू तिवारी जी। और मुझे वो याद है कि 2020 के इलेक्शन में कई बड़े नेता एनडीए के और उसमें गठबंधन में थे नीतीश कुमार जी, कई लोग फ़ोन मुझे भी किए कि राजू तिवारी आइए, चुनाव लड़ जाइए, राजन जी आप चुनाव लड़ जाइए। लेकिन राजू तिवारी ने चिराग पासवान को नहीं छोड़ा। तो चिराग पासवान के साथ उनका अटूट रिश्ता है और अटूट रिश्ता रहेगा। खबर ये भी चल रही है कि एलजेपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो हमको नहीं लगता कि एलजेपी पार्टी टूटेगी, चूँकि राजू तिवारी जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता और निष्ठावान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पे लोग विश्वास जताते हैं। हमको नहीं लगता टूटेगी। और लोग अफवाह का फैलाने का काम है, लोग तो ऐसे ही दूसरे घर में झांक ताक करते हैं करने। यूपी में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अरे यार, अभी तो 27 आने दीजिए ना, यूपी में चुनाव कहाँ तो तैयारी करेंगे? नहीं, मैं तो पूर्वांचल, देखिए पूर्वांचल में तो बिहार से लेकर के वहाँ यूपी तक सब पूर्वांचल ही है ना। मैं तो किसी सीट पे चुनाव लड़ूंगा तो जीतूंगा। चॉइस की सीट? नहीं, अभी समय आने दीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे यूपी लड़ना चाहता हूँ। अभी समय पे कुछ चीज़ें समय पे छोड़ दीजिए और समय का इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन जिस तरीके से अच्छा काम कर रहा है, वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आस्था वहाँ की जनता बनाई है, मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य योगी आदित्यनाथ जी का है, हमारे महाराज जी का है, जो हमारे गोरखनाथ के पीठाधीश्वर हैं। हमारा गृह जनपद भी वो है और आने वाला समय और आने वाला भविष्य योगी आदित्यनाथ जी में अपना देखता है। और वो पीएम भी बन सकते हैं आने वाले। निश्चित हम तो चाहेंगे भाई। देखो श्रीकांत भैया, कि मैं तो चाहूँगा, चूँकि हमारे गृह जनपद में अभी कोई पीएम नहीं बना। जैसे खुशी हुई कि बिहार का एक बच्चा, बिहार का एक माटी का लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, नितिन नवीन जी, जिनके पिताजी हम लोगों के साथ विधायक हुआ करते थे। तो मैं बधाई भी दिया, शुभकामना दिया और मुझे बड़ा खुशी हुई, क्योंकि यहाँ से मैं राजनीतिक परिक्षेत्र में कदम तो मैं बिहार से रखा। और नितिन नवीन जी के पिताजी नवीन सिन्हा जी हम लोग के मार्गदर्शक थे, हम लोग का मार्गदर्शन किया करते थे विधानसभा में। उनका बेटा बना और हम लोगों से जूनियर हैं नितिन नवीन जी, लेकिन भाई हैं हमारे, बहुत खुशी हुई। उसी तरह गोरखपुर का एक निकला हुआ नेता और मठ से निकला हुआ एक नेतृत्व करता योगी अगर देश का प्रधानमंत्री बने तो इससे खुशी की बात क्या है। हाँ, ये तो लग रहा है कि आप सिग्नल दे रहे हैं कि यूपी से लड़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये जरूर, मैं आपके जो बात कहा, मैं उस बात पे अपनी बात रखा कि मुझे खुशी होगी कि गोरखपुर का कोई योग मठ का मिलेगा ऑफर तो लड़ेंगे ना, ये बताइए। नहीं, देखिए पार्टी है, पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का नेतृत्व पार्टी की बात को कौन टाल सकता है। तो देखिए, राजन तिवारी का बिहार और उत्तर प्रदेश का कनेक्शन जान लीजिए। ये रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, पूर्वांचल के हैं, लेकिन इनका ममहर है बिहार में। हाँ, जन्म धरती है और ममहर है बिहार में। तो बिहार से राजनीति की शुरुआत की, विधायक भी बने, उनके भाई अभी भी विधायक हैं राजू जी तिवारी। और अब राजन तिवारी को बिहार से मौका तो मिल नहीं रहा है चुनाव लड़ने का, तो ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, राजन तिवारी को उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े नेताओं का पुच्छटा खोल दिया है।